हिंदुस्तान का सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पूरा देश राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में डूबा है। श्री राम का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इसके उलट राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5वें दिन नागालैंड से असम पहुंची। उसी असम में जहां बीजेपी की सरकार बनी हुई है और फायर ब्रांड कांग्रेस के ही पूर्व नेता और राहुल के धुर विरोधी हिमंता बिस्वा शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं। सीएम हिमंता राहुल गांधी की टांग खिंचाई में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हर मौके पर वे राहुल का मजाक बनाते हैं और उनके कुत्ते का उदाहरण देकर उनकी गंभीरता पर भी सवालिया निशाना लगाते रहते हैं। कांग्रेस की यह यात्रा असम के 17 जिलों से होकर गुजरेगी, लेकिन असम में राहुल की एंट्री के साथ ही राहुल गांधी पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लग गया है। सीएम हिमंता ने उन्हें खुलेआम चेतावनी दे दी है और गिरफ्तारी के लिए तैयार रहने को भी कह दिया है। क्या हुआ है और क्यों राहुल को गिरफ्तार करना चाहते हैं हिमंता बिस्वा, बताएंगे इस रिपोर्ट में। पर पहले यह जान लीजिए कि यात्रा असम में 25 जनवरी तक रहेगी और इस दौरान 17 जिलों में 833 किलोमीटर का सफर तय करेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हुई थी और 20 मार्च को मुंबई में जाकर खत्म हो जाएगी। लेकिन राहुल जब असम पहुंचे तो उनके निशाने पर सीधे हिमंता बिस्वा थे और उनका शासन। जोरहट में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हिंसा को असम से बेहतर कोई नहीं समझता है। एक समय हुआ करता था जब आप लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, हिंसा थी, नफरत फैली हुई थी, लोगों की हत्या हो रही थी। और याद रखिए कि कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, कांग्रेस पार्टी ने हिंसा को खत्म किया और असम के लोगों को जोड़ा। और आज बीजेपी और आपके चीफ मिनिस्टर असम को बांटने का काम कर रहे हैं। आप जानते हो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है कि शायद हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। जाहिर है कि राहुल की यह यात्रा चुनावी है और आने वाले चुनाव के मद्देनजर वो अपनी खोई सियासी जमीन को पाने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसीलिए राहुल को गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि वे सीएम के खिलाफ बोल रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल मामला यह है कि असम में राहुल की यात्रा के लिए पार्टी को सुरक्षा की दृष्टि से परमिशन लेनी पड़ती है। स्थानीय पुलिस ने उन्हें निर्धारित रूटों पर परमिशन भी दे रखी है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी शहर के बीच से भीड़ भाड़ वाले इलाकों से यात्रा लेकर जाना चाहते हैं। इसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो राहुल गांधी को सीधी चेतावनी दे दी है। हमने बोल दिया हो कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा। लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना सुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। तो सुना आपने, सीएम हिमंता ने कहा कि वे चुनाव के बाद राहुल को गिरफ्तार कर लेंगे। इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा ने भी जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि हमने अनुमति मांगी थी, जनता चाहती है, जोरहाट के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी हमारे बीच से चले जाएं। ये लोग हमें क्या सुरक्षा देंगे? खुद जनता हमें सुरक्षा देगी। हालांकि अब यह मामला टसल को हो गया है। मंजूरी के बिना राहुल गांधी की यात्रा शहरों से गुजर रही है। इसको लेकर पुलिस भी एक्शन मोड में आ चुकी है। पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का आरोप है कि यात्रा के लिए पहले से जो रूट तय था उस पर नहीं बल्कि दूसरे रूट पर यात्रा निकाली गई। पुलिस ने बताया कि असम के जोरहट शहर के अंदर अनुमति मार्ग के बजाय दूसरे रास्ते से जाने के आरोप में यात्रा और इसके मुख्य आयोजक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जानकारी दी कि रैली प्रस्तावित मार्ग से नहीं गई और दूसरे रास्ते से गई। वहां यात्रा में अराजकता पैदा हुई है। अचानक भीड़ के कारण कुछ लोग गिर गए और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि यात्रा ने जिला प्रशासन के नियमों का पालन नहीं किया और इसने सड़क सुरक्षा नियमों का सरासर उल्लंघन किया।
फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।